फिल्म की शुरुआत होती है एक प्लेन दिखाने से, जिसमें ड्रग माफिया प्लेन में वजन होने की वजह से ड्रग्स के बैग्स नीचे फेंक रहा होता है, जो उनके लिए एक महफूज जगह थी, यानी जंगल। इस ड्रग का नाम कोकीन था, जो कि बहुत तेज होता है। जब वो खुद प्लेन से कूदने वाला होता है, उसके सर पे चोट लग जाती है। वो बेहोश हो गया था, तो ऐसे ही प्लेन से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हम उस जंगल में एक कपल को देखते हैं जो छुट्टियां गुजारने उस जंगल में आए थे, और जब आगे बढ़ते हैं तो वो जंगल में कोकीन ड्रग्स के बैग देखते हैं, और अभी एक जगह पर आकर खुश हो ही रहे थे, और तभी एक बेर यानी कि एक भालू को देखते हैं और खुशी से उसकी तस्वीरें बनाने ही लगते हैं। और तभी आदमी देखता है कि भालू के ऊपर कोई सफेद रंग का पाउडर गिरा हुआ है, और भालू अपना सर ऐसे हिला रहा है जैसे उसने नशा किया हो, और उन्हें ये सब अजीब लग रहा होता है। और तभी भालू की नजर उस पर पड़ जाती है, और भालू उनकी तरफ आने लग जाता है, और वो दोनों फौरन वहाँ से भागने लग जाते हैं। और तभी आदमी गिर जाता है, और भालू उनके पीछे ही था। वो आदमी को छोड़कर लड़की पर कूद पड़ता है, और बुरी तरह हमला करके उसको घसीट कर झाड़ियों में ले जाता है। उसको पूरी तरह काट कर उसका पाँव आदमी की तरफ फेंकता है, और आदमी वो देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी, और भालू भी जोर से दौड़ता है। इसके बाद हमें ड्रग माफिया की बनने की खबरें दिखाई जाती हैं, जो तहकीकात एक ऑफिसर कर रहे थे जंगल के। फिर उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग माफिया काफी बड़े ड्रग के मालिक के लिए काम करता था, जिसका नाम सिड है। कोकीन ड्रग उसी का ही था। ऑफिसर अपने साथी को कहता है, मैं हमेशा से इस ड्रग माफिया को पकड़ना चाहता था, और जो उसका ड्रग था कोकीन, वो जंगल में ही कहीं गिरा होगा, जिसे ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ। और इतना कह के वो वहाँ से निकल जाते हैं। और अब हम देखते हैं सिड को, जो अपने वकील को बुलाता है और सारी बातें बताता है कि जंगल में कोकीन ड्रग्स के बहुत सारे बैग गिरे हैं, और मुझे कैसे भी करके वो बैग चाहिए, और वो बैग तुम लाओगे और साथ मेरे बेटे को भी ले जाओगे। जिस पर वकील मान जाता है। फिर सिड का वकील सिड के बेटे के पास आता है, खबरें दिखाकर कहता है कि ये कोकीन ड्रग हमें ढूंढना ही पड़ेगा, और इसके लिए हमें जंगल जाना ही पड़ेगा, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। और एक औरत हमें दिखाई जाती है जिसका नाम सारी था, और सारी की बेटी से एक उसका दोस्त लड़का मिलने आता है, क्योंकि आज ही दोनों बच्चे अपने स्कूल छोड़कर जंगल में एक झरना देखने के लिए जा रहे होते हैं। जिसके बाद दोनों निकलकर जंगल में पहुंच ही जाते हैं। जिसके बाद टीचर साड़ी को कॉल करके बताती है कि आज आपकी बेटी स्कूल नहीं आई। ये सुनकर वो घबरा जाती है, और जब वो अपनी बेटी का सामान चेक करती है तो उसको नक्शे से पता चल जाता है कि वो जंगल में गई है। और तब सारी भी वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। और जब दोनों बच्चे जंगल में खाना खा रहे हैं तो इन दोनों को कोकीन के कुछ पैकेट्स मिलते हैं। इसको देख के बच्चा कहता है कि ये मीठा पाउडर है, ये मैंने खाया हुआ है, बहुत मजे का है, चलो खाते हैं। और जब वो खाते हैं तो इनका जायका इनको अच्छा लगता है, जाहिर बात है उनको गंदा लगता है, फौरन वो उल्टियां करने लग जाते हैं। इन्हें यहाँ और भी कोकीन के पैकेट्स मिलते हैं, जो चीजें वे काफी अजीब लग रही थी। और तभी इनके पीछे से भालू आता है। उसने सारी कोकीन खा ली थी जो कि उसके मुंह पे लगी हुई थी, और तेज सांस लेके बच्चों पर फेंक देता है, और बच्चे डर गए थे, फौरन यहाँ से भागने लग जाते हैं। और सारी जंगल पे आकर एक रेंजर और उसके हस्बैंड से मिलती है, और बताती है कि मेरी बेटी और उसका दोस्त इस झरने को देखने आए हैं, और उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। और वो मान गए थे, और अब ये तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वकील और सिड का बेटा जब जंगल में आ रहे थे तो एक जगह पर रुकते हैं। वकील वॉशरूम में जाता है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके पास कोकीन था। वो वकील से बदतमीजी करने लग जाते हैं, जिस पर वो उन्हें उठा कर काफी मारता है। और जब वो तीनों ढेर हो गए थे तो सिड का बेटा वहाँ आता है, और वकील उन्हें बताता है कि इसके पास कोकीन के पैकेट हैं। और फिर वो उनमें से एक से पूछते हैं कि बताओ कोकीन के पैकेट ये तुम्हें कहाँ से मिले। वो जवाब देता है कि जंगल में से, और वकील उसे धमकाता है कि हमें वहाँ ले चलो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिसके लिए वो मान जाता है। जंगल में वो बच्चों को ढूंढ रहे थे तो सारी को एक आवाज आती है, और बच्चा पेड़ पर वहाँ चढ़ा हुआ था। सारी उसको देखती है और नीचे आने का कहती है। बच्चा काफी डरा हुआ था और बताता है कि एक भालू कोकीन खाकर काफी नशे में आ गया है और सब पर हमला करके मारता जा रहा है। उसने हम पर भी हमला करना चाहा पर हम भाग गए, और आपकी बेटी भी जिंदा है पर वो आगे कहीं छुपी हुई है। और इन तीनों को भी भालू की आवाजें सुनाई देने लग जाती है, और ये लोग काफी डर गए थे। और अगले ही पल आकर भालू रेंजर के हस्बैंड को पकड़ लेता है, जो देखकर रेंजर उस पर कई सारी गोलियां चला देती है, जिस पर भालू को उसको छोड़ना ही पड़ता है। पर दूसरी साइड पर रेंजर पर हमला करता है, और उसके बड़े बड़े नाखून रेंजर की टांग पर लग गए थे और काफी जख्मी थी वो, पर फिर भी वो गोली चलाती है और भालू फिर से वहाँ से भाग जाता है। रेंजर के पास गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाती है, और रेंजर का हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देख के बच्चा कहता है कि अब यहाँ पे महफूज नहीं है, और भालू भी पेड़ पर चढ़ सकता है, जिसके पेड़ की दूसरी तरफ साड़ी भी छुपी हुई थी और काफी डरी हुई थी। और भालू ऊपर चढ़ के बच्चे के पास आने लग जाता है, वो उसे मार ही देता, और तभी रेंजर का हस्बैंड अपने कपड़े झाड़ने लग जाता है और उसमें से कोकीन निकल के नीचे गिर रही होती है, और वो भालू सूंघ लेता है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है और ऊपर चढ़ के उसकी तरफ बुरी तरह हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया
गया था और उसकी भी मौत हो जाती है और लाश लटक जाती है, जो देख के सारी बहुत डर जाती है। सारी और वो बच्चा भागने लग जाते हैं और लाश नीचे गिर जाती है और भालू उसके कपड़े चाटने लग जाता है क्योंकि उस पर कोकीन लगी हुई थी। सारी और बच्चा वो सिर्फ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उसकी बेटी गई थी। रेंजर जब वापस आती है तो वहाँ उसके 2 बेटे थे और रेंजर जब अपनी गन में गोलियां डाल रही थी तो तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और रेंजर अपने बेटे को गन देती है और कहती है ये लो और दरवाजा खोलो। और जब उसका बेटा डरते हुए दरवाजा खोलता है और वहाँ भालू था तो किसी बच्चे की तरह बैठा हुआ था। इसी बीच रेंजर अपनी गन से उस पर गोलियां चलाती है और जो बीच में उसका बेटा खड़ा था, जिस वजह से उसका निशाना चूक जाता है और गोली आकर उसके बेटे के सर पर लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और मौका देखकर भालू वहाँ से भाग जाता है और रेंजर का दूसरा बेटा दरवाजे को बंद कर देता है और तभी उन्हें छत पर से आवाजें आने लग जाती हैं। एक ही दम से फिर खिड़की तोड़कर भालू अंदर आता है और उसके बेटे का मुंह दबोच देता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। सारी और उस बच्चे को डिफरेंट कलर के रंग दिखते हैं, जिससे उन्हें समझ लग जाती है कि ये सब सारी की बेटी ने ही लगाए होंगे उन्हें सिगरेट देने के लिए, ताकि ये लोग उसे ढूंढ लें। और अब ये लोग उसी हिसाब से ही आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही देर बाद यहाँ नर्स और डॉक्टर आते हैं, जिन्हें रेंजर ने ही यहाँ बुलाया था। और अंदर आकर दोनों को रेंजर की बेटे की लाशें मिलती हैं और वो भी काफी बुरी हालत में खून से लथपथ, और जो देख के वो काफी डर गए थे। और ढूंढने पर इन्हें रेंजर मिल जाती है जो काफी डरी हुई थी और नर्स जल्दी से उसका चेकअप करती है और उसे बताती है कि भाग जाओ यहाँ से, भालू यहीं कहीं छुपा है। और ढूंढने पर डॉक्टर को भालू एक कमरे में मिल भी जाता है और डॉक्टर भालू का ध्यान भटकाता है जितनी देर में रेंजर और नर्स वहाँ से निकल जाती है। और भालू दरवाजा तोड़कर डॉक्टर के ऊपर फेंक देता है और उसके ऊपर खुद आके खड़ा हो जाता है। और भालू जैसे ही डॉक्टर को मारने लगता है, डॉक्टर कोकीन वाला बैग उठाकर भालू के मुंह पे मारता है। भालू कोकीन के नशे का आदी हो गया था तो डॉक्टर को छोड़कर कोकीन वाले बैग को सूंघने लग जाता है। इसका फायदा उठाकर डॉक्टर वहाँ बाहर एम्बुलेंस में आने लग जाता है और नर्स रेंजर को और डॉक्टर को अपने साथ लेके भागने लगती है। और भालू जो कोकीन के नशे में काफी खूंखार हो गया था, वो इनका पीछे करने लग जाता है। हालांकि रेंजर एम्बुलेंस से उस पर काफी गोलियां भी चलाती है, पर सारे उसके निशाने चूक जाते हैं और भालू को कोई गोली नहीं लगती। और एक ही दम से भालू कूदकर एम्बुलेंस के अंदर घुस जाता है और उसके जोर से रेंजर एम्बुलेंस से बाहर गिरकर इतनी जख्मी हो गई थी कि उसकी भी मौत हो गई। और भालू डॉक्टर पर हमला करके उसकी बाजू ही उखेड़ देता है, जो देखकर नर्स का ध्यान भटक जाता है। एम्बुलेंस एक पेड़ से आके टकरा जाती है, जिससे नर्स नीचे गिर जाती है और उसकी काफी सारी हड्डियां टूट गई, जिससे वो भी मर जाती है। और अब इस तरह से भालू ने तीनों का ही खात्मा कर दिया था। ऑफिसर एक जगह बैठा होता है तो उन्हें ऊपर एक कोकीन से बना हुआ बैग मिलता है, जिसे लेने वो ऊपर चढ़ जाते हैं। और उतनी ही देर में स्टूडेंट्स वकील और सीट के बेटे को लेके वहाँ आ गया था। और जब कोकीन का उन्हें बैग यहाँ नहीं मिलता और वकील स्टूडेंट पे गन तान देता है और ऊपर से ऑफिसर ने इन्हें देख लिया था, जो उन पर भी गन पॉइंट कर देता है। उसके पास बैग देखकर जैसे ही वकील ऑफिसर पे गोली चलाने लगता है और उसी से पहले ऑफिसर गोली चलाकर वकील की उंगलियां तोड़ देते हैं। और तभी वहाँ पर भालू भी आ जाता है, जो नशे से लथपथ था और नशा लेने की उसे तलब हो रही थी। और सुस्ती में आता हुआ वो सिड के बेटे के ऊपर ही सो जाता है, जिससे सबको लगने लग जाता है कि सिड का बेटा मर गया है, पर ऐसा नहीं होता। सारी और बच्चे को आगे बढ़ते हुए वो आदमी मिल जाता है जिन्हें हमें शुरुआत में देखा था, जो छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। सारी उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जिससे वो बता भी देता है कि वो एक गुफा में गई है। और वकील भालू को चेक करने आता है कि वो जिंदा है भी कि नहीं। और उसके पीछे एक कोकीन का पैकेट गिरता है, जिससे सूंघते ही भालू की आंख खुल गई थी। एक ही दम वो उठता है, पूरा ही पैकेट खा जाता है, जिससे अब उसे और नशा होने लग जाता है। और भालू जागते ही सिड के बेटे को पकड़ लेता है और वो उसे मारता उससे पहले ही उसका ध्यान बिठाने के लिए कोकीन का पैकेट ऊपर से फेंकता है। और भालू अब ऑफिसर की तरफ आने लगा था और ये सब देख के काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इस भालू को ड्रग का कितना नशा हो गया है, कितना चोर है ये नशे में। और ऑफिसर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको अपने पीछे पीछे लगा लेता है। बीच ऑफिसर पे हमला हो जाता है और जो बैग ऑफिसर के हाथ में था वो भी गिर जाता है। और कुछ देर बाद सिड के बेटे को वकील को सिड भी मिल जाता है और जो उन्हें बताता है कि ऑफिसर पर हमला मैंने ही किया था। और उसका बेटा बताता है कि इस जंगल में एक भालू नशा कर रहा है और बड़ी बेरहमी से सबको मार रहा है। सिड का कहना था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कैसे भी करके मुझे कोकीन चाहिए तो चाहिए। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे ऑफिसर के साथी आते हैं, जो कि वो भी उनके साथ ही मिले हुए थे गैंग माफिया में। ऑफिसर अभी भी जिंदा था, पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और सिड उसके पास आकर अपनी कोकीन का बैग मांगता है और फिर वो कहता है कि वो बैग देख के तुमने मुझ पर हमला किया था, पर अफसोस वो तो वो भालू ले गया। इतना कहते ही ऑफिसर अपना दम तोड़ देता है और भालू उस बैग को एक गुफा की तरफ लेके जा रहा था, जो दरअसल उसका घर था। और कपल वाला आदमी सारी को एक गन देता है और सारी गन लेकर गुफा के अंदर चली जाती है।
है और अंदर आकर बड़ा ही अजीब नजारा देखती है। वो ये कि भालू के साथ साथ उसके बच्चे भी वही कोकीन का नशा कर रहे थे। भालू के ही एक लाए हुए बैग से उसके बच्चे भी नशा कर रहे थे और तभी इन्हें यहाँ सारे की बच्ची भी मिल जाती है, जिसे देखकर ये लोग खुश हो ही रहे थे कि तभी इन्हें भालू की आवाज सुनाई लग जाती है। ये लोग सब आगे बढ़कर उस झरने के पास आ गए थे जिसे बच्चे देखने के लिए आए थे, तो ये लोग फौरन इधर ही छुप जाते हैं और बाकी के लोग भी उस गुफा के अंदर आ जाते हैं और भालू के बच्चों को सिड मारने के इरादा कर लेता है। इस ऑफिसर के साथी को अच्छी नहीं लगती तो वो वहाँ से बाहर निकल आती है और ये तीनों जब आगे बढ़ते हैं तो सिड को एक झरने के पास एक कोकीन का बैग लटका हुआ मिलता है। उसे लेने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी नजर सारी और दोनों बच्चों पर पड़ जाती है। वो उन्हें मारने का इरादा करता है और वकील उसे मारने के लिए मना कर देता है कि इनका क्या कसूर है और सिड गुस्से में कहता है कि अगर मुझे कोकीन के बैग ना मिले तो मैं सबको ही मार दूंगा, तुम दोनों को भी। और तभी भालू के बच्चे सिड के पास आ जाते हैं आखिरी कोकीन के बैग को लेने के लिए, जिससे सिड को देख के गुस्सा आ जाता है और वो भालू के बच्चों को मारने का इरादा करता है और इसी बात का फायदा सारी उठाते हुए खुद और बच्चों को लेकर झरने में कूद जाती है। और तभी इधर भालू भी आ गया था जो अपने बच्चों को बचाने के लिए आया था और उसे देख के वकील और सिड का बेटा भी झरने में कूद जाते हैं, पर सिड भालू को गोली मारकर उसको नीचे गिरा देता है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर भालू के बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं। और सिड बैग जब लेके जा रहा था तो एक पैकेट नीचे गिर जाता है और फट जाता है। ऐसे ही भालू सूंघता है, एकदम उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो पहले से भी ज्यादा खूंखार बन जाता है और वो जल्दी से ऊपर आकर सिड पर हमला कर देता है। अपने बड़े बड़े नाखूनों से सिड को इतना नोच डालता है कि उसकी मौत हो जाती है। उसे मार कर भी ये उसे नोच रहा था, जिसमें उसके बच्चे आकर भी ऐसा करने लगे थे। और जब सारे झरने के नीचे आते हैं तो वो वकील की मदद करने लग जाते हैं क्योंकि वकील बहुत जख्मी था। और कुछ ही देर में सब ठीक होने के बाद सभी बाहर आ जाते हैं और अपने अपने रास्तों पर निकल गए थे। पर कुछ दिन के बाद हम दोबारा जंगल का सीन देखते हैं जहाँ भालू अभी भी अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और जैसे ही अब उनकी कोई वीडियो बनाता है भालू को गुस्सा आ जाता है और उसको मार देता है, जिसका मतलब था कि नशे की वजह से भालू काफी गुस्से वाला बन गया था और अब वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। इसके बाद हमें वो स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसे कोकीन का एक बैग मिला था, उसे लेकर वो न्यूयॉर्क आता है ताकि महंगे दवा उसको बेच सके और कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।